बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अनुपम प्रेम लीला। सद्गुरु की कृपा को प्राप्त करने का केंद्र बिंदु है शुद्ध भावना और दृढ़ अनुराग। इतिहास में ऐसे अनेकों प्रमाण उपलब्ध हैं जब भगवान ने भक्तों की हार्दिक विशुद्ध भावना और निर्मल प्रेम को ही दृष्टिगत रखा। गोपियों के प्रेम पाश में बंधकर उनके साथ अनेकों लीलाएं की। सुदामा को गले से लगाया। शुद्ध भावना और निश्चल प्रेम के ही वशीभूत होकर दुर्योधन के 56 व्यंजनों को ठुकरा दिया और विदुर के घर पहुंचकर विदुरानी के हाथों केले के छिलके और बिना नमक का साग भी स्वीकार कर लिया। अर्जुन के लिए रतवान बन गए और युद्ध में अपने द्वारा शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को भी भंग कर दिया। प्रेमवश ही माता शबरी के जूठे बेरों का भोग लगाया। धन्ना और नामदेव के लिए पत्थर में से प्रकट हुए। सैन के लिए राजा के सामने नाई का रूप धारण किया। नरसिंह के लिए शांवल शाह बने। देवी अहिल्या के लिए तो युग ही पलट दिया। यह सब कुछ भगवान ने भक्तों के हृदय की शुद्ध भावना और निर्मल प्रेम के अधीन होकर ही किया। इसलिए कथन किया गया है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्ही देखी तैसी। श्री रामचरितमानस बालकांड। श्री परमहंस अद्वैत मत के दैदीप्यमान भास्कर हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज के पावन चरण कमलों का ऐसा अनुराग, ऐसा तीव्र अनुराग भक्त नंदलाल जी के हृदय में जगा कि भक्त अमीर चंद जी से बात करते हुए भी उन्होंने जान लिया कि महाप्रभु जी ने हमारी ओर ही आने का विचार किया है। अब गली में और अब दियोढ़ी में पदार्पण कर चुके हैं। ऐसा कहते हुए जब दोनों गुरुमुख सीढ़ियों से नीचे उतरे तो सामने ही श्री परमहंस दयाल जी महाराज के मनोहारी श्री दर्शन हो गए और रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के अनन्य प्रेमी भक्त थे भक्त साहिब राम जी। श्री चरणों में उनका घनिष्ठ प्रेम था। श्री वचन श्रवण करने में वे ऐसे मग्न हुए कि चींटियों के काटने का भी उन्हें पता न चला। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के प्रेम में लीन श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने जब वे साधु वेश में थे उनकी प्रेम लीला को जन्माष्टमी की रात जालंधर में भी निहारा। और मई जून के महीने में श्री प्रयागधाम से सोमवार को आनंद धाम पंचगनी जाकर शनिवार को वापस कृपा करने वाले श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने भक्त तोलाराम जी के प्रेमवश बुधवार शाम के समय श्री कार के मधुर हॉर्न के साथ श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाई। प्रभु के प्रेम की लीला के अंतर्गत एक वर्णन यहाँ किया जा रहा है। सन 2010 की बात है कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री प्रयागधाम के लिए श्री आनंदपुर से प्रस्थान कर रहे थे कि तभी एक आदरणीय महात्मा जी को बुलाया और 3-4 दिन के लिए उन्हें अमृतसर जाने की आज्ञा फरमाई। जब वे अमृतसर पहुँचे तो अगले दिन वो एक चौराहे पर सड़क के किनारे 4 भक्तों के साथ किसी वजह से रुके हुए थे। तो एक भक्तानी ने उन्हें दूर से देखा और शीघ्र ही उनके पास आई और आते ही उसने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। आदरणीय महात्मा जी ने बहुत मुश्किल से अपने पैर छुड़ाए और पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। उसने उत्तर दिया, पहले आप मेरे साथ मेरे घर चले। तो महात्मा जी ने कहा कि किसी अनजान के साथ हम कैसे चल सकते हैं, तुम अपना परिचय दो। लेकिन उसने इतना ही कहा कि श्री गुरु महाराज जी ने आपको यहाँ भेजा है, आप मेरे साथ मेरे घर चले, मैं सब बताऊंगी। कुछ सोचकर और साथ आए हुए भक्तों से
विचार विमर्श करके आदरणीय महात्मा जी व भक्तजन उस भक्तानी के साथ उसके घर पहुंचे। वहां उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। सभी ने आदरणीय महात्मा जी और भक्तजनों का स्वागत किया और तब उस भक्तानी ने कहा कि महात्मा जी, कुछ दिन बाद मेरे बेटे की शादी है। मैंने सोचा कि इस समय मैं तो श्री आनंदपुर जा नहीं सकती, लेकिन मेरी यह भावना है कि मैं लड्डुओं का एक बड़ा थाल बनवाकर श्री आनंदपुर भेजूं। लेकिन प्रश्न तो यह था कि कैसे भेजूं। पिछले 8 दिनों से मैं रोज इसी सोच में डूबी रहती थी, लेकिन परसों रात को श्री गुरु महाराज जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और फरमाया कि हम तो इस समय श्री प्रयाग धाम में हैं, मगर तेरी भावना को पूरा कर देते हैं। हम एक महात्मा जी को श्री आनंदपुर से अमृतसर भेज रहे हैं। लड्डुओं का थाल तू उन्हें दे देना। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में उस गुरमुख भक्तानी की ऐसी शुद्ध भावना और विशुद्ध प्रेम को देखकर और उससे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज के वचन सुनकर आदरणीय महात्मा जी की आंखें सजल हो गई। तब उन्होंने कहा कि श्री गुरु महाराज जी ने खुद ही हमें यहाँ अमृतसर भेजा है और तुम्हारे माध्यम से हमें सेवा भी दी है। लाओ लड्डुओं का थाल, हम श्री आनंदपुर ले जाएंगे। आदरणीय महात्मा जी वह थाल लेकर श्री आनंदपुर पहुँचे और शाम की श्री आरती पूजा के समय पावन स्थान श्री आनंद शांति भवन में भेंट किया। कहने का भाव यह है कि इष्ट देव हमेशा ही भक्तों के साथ रहते हैं और उनके प्रत्येक कार्य को संवार देते हैं। आवश्यकता है तो उनके पावन चरण कमलों में पूर्ण विश्वास, शुद्ध भावना और दृढ़ अनुराग रखने की। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।